सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बैलेंसिंग वाला टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आ भी चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, हमारा सिर्फ यही टॉपिक रह गया था, बाकी सब हम डिटेल्ड लेक्चर में और वन शॉट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, प्लस हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो हम अपना आखिरी टॉपिक कवर करेंगे और फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। मतलब हमें केमिकल इक्वेशंस गिवन होगी और हमें उसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, अब देखो, मान लो आपको एक ऐसी इक्वेशन दी गई है। ठीक है, ये जो मैंने ब्लैंक लगाए हैं ये आपको गिवन नहीं होंगे। ठीक है, ये या तो आप ये खुद लगा सकते हैं या फिर आप साइड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लो आपको इक्वेशन दी हुई है, तो स्टार्ट करते हैं इसको बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, ये देखो Cu हमें पता है क्या होता है, कॉपर, और ये क्या है, ऑक्सीजन। जब कॉपर और ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। ये हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो मैं स्टार्टिंग कैसे कर रही है, एक एक एलिमेंट को देखना है और फिर उसको बैलेंस करना है। देखो हमें क्या कर, बैलेंसिंग में क्या करना चाहिए कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की क्या आनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। देखो कैसे, इधर जो Cu है मतलब जो कॉपर है, कॉपर का कितने एलिमेंट है, एक, मतलब इधर कुछ भी नहीं लिखा ना, इसका मतलब क्या है, सिंगल। अब इधर कॉपर के कितने एलिमेंट है, एक। ठीक है, मतलब हमारा कॉपर तो इक्वल है। ठीक है, कॉपर हमारा इक्वल है। ठीक है, अब इधर देखो ऑक्सीजन के एलिमेंट कितने हैं, मतलब ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, दो एटम्स हैं, O2 लिखा है ना। ठीक है, और इधर कितने एटम्स ऑक्सीजन के, एक, मतलब ऑक्सीजन बराबर हमारी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कम तो कर नहीं सकते, दो से एक तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो हमें जो सिंगल ये वाला जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है, इसको हमें डबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के इधर कितने एलिमेंट हो गए, 2, और इधर भी कितने हो गए ऑक्सीजन के, 2। हमारी ऑक्सीजन क्या हो गई, बराबर। लेकिन अभी हमारी रिएक्शन ये बैलेंस नहीं हुई। देखो ध्यान से, इधर कॉपर का कितने था, एक था। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 थे। लेकिन अब ये जो 2 मैंने इधर लिखा है ये कॉपर के साथ भी होता है और ये ऑक्सीजन के साथ भी होता है। मतलब ये जो 2 है ये कॉपर का भी एटम है, 2 कॉपर के भी एटम है और ये 2 ऑक्सीजन के हैं। देखो ऑक्सीजन के तो हमारे इक्वल हो गए, लेकिन इधर कॉपर हमारा 1 है और इधर हमारे कॉपर कितने हैं, 2। ठीक है, तो अगर इधर मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, देखो कॉपर के कितने एलिमेंट, 2। ठीक है, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के भी 2। क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, H2O। ठीक है, H2O में डिकम्पोजिशन रिएक्शन करी गई है। ठीक है, तो वो किस में बट गया है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो देखो इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 एटम्स हैं और इधर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन अभी हमारा बराबर चल रहा है। अब इधर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, मतलब इधर कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो ऑक्सीजन का कितना एटम हुआ, सिंगल एटम हुआ। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो 1 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के कितना एटम हुआ, सिंगल, मतलब 1, और इधर कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें इधर क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, जिससे हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। देखो इधर भी O2 है और इधर भी कितने हो गए, इधर भी 2 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन। लेकिन अब हमारा हाइड्रोजन देखो, ये जो 2 है ये मैंने आपको क्या बताया था, ये H2 के साथ भी है और ये O के साथ भी है। जब ये 2 H2 के साथ आया, अब देखो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, तो ये दोनों जो है क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। देखो 2 2 सा 4, मतलब हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो अगर मैं इधर 2 लिख दूँ, 2 2 सा 4 हो जाएगा, तो हमारे हाइड्रोजन भी बराबर हो जाएंगे। आया समझ में हमें कैसे देखना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। अब देखो इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 सा 4, इधर भी कितने, 2 2 सा 4। ऑक्सीजन कितना है, 2 एटम्स हैं, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 एटम्स है। ठीक है, इसी तरीके से हमने सेकंड पार्ट भी अपना बैलेंस कर लिया है। बढ़ते अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, अगर आपको बीच बीच में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो वीडियो छोड़ के मत जाना, आपको एंड तक सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, एक एक पार्ट में आपको और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। ठीक है,
कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो चेक करते हैं इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। देखो कैल्शियम इधर कितने हैं, सिंगल सिंगल एटम है कैल्शियम का, इधर भी कितना एटम है, सिंगल एटम है, ठीक है। कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है। ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 यहाँ हो गई और 1 यहाँ हो गई। कितनी हो गई ऑक्सीजन, 3 हो गई। मतलब सब कुछ तो बैलेंस है, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इधर 1 लिखना है। क्लियर है। ये नहीं कि हमें सारी इक्वेशंस ऑलरेडी बैलेंस्ड मतलब अनबैलेंस ही मिलेगी। ये भी हो सकता है कुछ इक्वेशन हमें ऑलरेडी बैलेंस दे रखी हो, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। क्लियर है, अभी तक सब क्लियर होता चल रहा है आपको। देखो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है, सोडियम अलग आ गया और क्लोरीन अलग आ गया, ठीक है। देखो इधर सोडियम का कितना एटम है, 1, इधर भी सोडियम का कितना एटम है, 1। मतलब सोडियम में अभी हमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इधर क्लोरीन का 1 एटम है, इधर क्लोरीन के 2 एटम है, ठीक है। तो इधर हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि इधर 1 था, ठीक है, और इधर कितने हैं, 2। तो अगर इधर हम 1 लगा दें, 2 1 2 हो जाएगा ना। इधर 1 लगा दिया, मतलब 2 लगा दिया, ठीक है। 2 लगाने से क्या हो गया, क्लोरीन के हमारे एटम्स बैलेंस हो गए, ठीक है। क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। अब देखो ये क्लोरीन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन ये जो 2 था ये Na के साथ भी तो था, मतलब सोडियम के साथ भी था। तो इधर सोडियम के कितने हो गए, 2, इधर कितने हैं, 1। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2, ठीक है। जिससे हमारा क्या हुआ, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब आ जाते हैं अपने आखिरी पार्ट के ऊपर। आई होप इस आखिरी पार्ट से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब देखो ये जो Fe है, ठीक है, Fe इधर कितने हैं, सिंगल एटम है। इधर Fe कितना एटम है, 2 एटम्स है। तो मतलब हमें यहाँ क्या लगाना है, 2 लगाना है, ठीक है। मतलब Fe हमारा इक्वल आ गया, ठीक है। इधर देखो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 एटम है, और इधर ऑक्सीजन के 3 एटम्स है। ऑक्सीजन का इधर 1 एटम है, इधर ऑक्सीजन के 3 एटम है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 3 लगाना पड़ेगा, जिससे हमारा ऑक्सीजन के एटम्स भी बैलेंस हो गए। क्लियर है। अब देखो अब क्या रह गए हमारे हाइड्रोजन के एटम्स, 3 2 6। हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए हमारे, 6, ठीक है। इनको प्लस नहीं करना है, 3 + 2 5 नहीं, ये मल्टीप्लाई होते हैं, 3 2 6। हाइड्रोजन के इधर कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स, ठीक है। इधर कितने हैं, 2। मतलब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 एटम्स हो जाए, ऑब्वियसली 3 से, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन के भी कितने एटम्स हो गए, 6 एटम्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हमारी आखिरी इक्वेशन भी बैलेंस हो गई, ठीक है। आई होप आपको बैलेंसिंग समझ में आ गई होगी इन 5 पार्ट्स में, ठीक है। इसी तरीके से हमने अपना क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। उसी के साथ हमने मैथ्स का भी चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।